प्रतिदिन 2000 शराब की बोतल पी जाते हैं यहाँ महाकाल के अवतार। प्रसाद में खूब दबा के बढ़ती है यहाँ शराब। कहाँ चली जाती है इतनी शराब? आज तक पुजारी भी है अनजान, वैज्ञानिक भी रहस्य से नहीं उठा पाए पर्दा। यहाँ प्रसाद में मिली शराब पीने से मिल जाती है सभी रोगों से मुक्ति। आइए समझते हैं क्यों यहाँ भोग में भगवान पर चढ़ती है शराब। बेहद दिलचस्प है इसके पीछे की पौराणिक कथा। त्रिदेव से है इस कहानी का संबंध। आइए करते हैं दर्शन। महाकाल की धार्मिक नगरी उज्जैन, जिसे सबसे पहले महाकाल वन के नाम से जाना जाता है, जहां भगवान शिव के कई रूप मौजूद हैं। यहाँ शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है जहां भगवान काल भैरव प्रतिदिन मंत्रोच्चारण के बाद करीब 2000 शराब की बोतल पी जाते हैं। बाबा काल भैरव के शराब पीने के पीछे के रहस्य को आज तक नहीं खोज पाया है कोई। वहीं पुरातत्व विभाग भी नहीं पता लगा पाया है कि आखिर इतनी शराब चली कहाँ जाती है। आपको बता दें कि महाकाल भैरव के इस मंदिर के पास मां क्षिप्रा नदी है जो अपने पैर पसारे हुए है। इस नदी के पास में ही पाताल भैरवी गुफा है। आइए जानते हैं इस मंदिर के रहस्य और महत्व के बारे में। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर के पट प्रतिदिन सुबह 6 बजे खुलते हैं। सुबह 7 से 8 बजे तक भगवान काल भैरव की आरती की जाती है। फिर दोबारा शाम को 6 से 7 बजे के बीच भगवान की आरती होती है। मंदिर में दीप स्तंभ में ज्योति जलाई जाती है। और वही मंदिर से जुड़ी मान्यता की बात करें तो यहाँ मंदिर में आम दिनों में हर रोज भगवान को करीब 2000 शराब की बोतलों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाने से, उसे प्रसाद के रूप में सेवन करने से शरीर के सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। मंदिर के बाहर हर तरह में ब्रांड की महंगी से महंगी शराब हमेशा मिलती है। प्रशासन की अनुमति से ही इसे बेचा जाता है। मंदिर में बाहर आबकारी विभाग का भी काउंटर है जहां महिला पुरुष की अलग अलग कतार है। इसके साथ ही आसपास की दुकान वाले भी शराब खुलेआम बेचते हैं। एक बार एक पर्वत पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश बैठकर चर्चा कर रहे थे कि संसार का सबसे बड़ा देव कौन है। ब्रह्मा कहते हैं उत्पत्ति मैंने की तो मैं बड़ा। विष्णु कहते हैं कि पालनहारी मैं तो मैं बड़ा। महेश शिव कहते हैं कि संहार करता मैं तो मैं बड़ा। जब इसे चर्चा का निष्कर्ष नहीं निकलता तो भगवान अपने लोक में चले गए। अब वो ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। उन्होंने 4 से 4 वेदों की रचना की। अब वो 5वें मुख से भी वे और रचना करते थे, लेकिन उसके बारे में भगवान शिव को पता चल जाता है। वे मना करते हैं कि ये गलत है संसार के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने और रचना करने लगे। ऐसे में शिव क्रोधित हो गए और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही नेत्र खुला तो उस नेत्र से एक ज्योति प्रकट हुई। 5 साल के बालक के रूप में बटुक भैरव, जिसे कहा गया। बटुक भैरव ब्रह्मा जी को मनाने गए, लेकिन ब्रह्मा जी की जिद और बटुक भैरव को बालक समझकर उसका तिरस्कार कर दिया। इससे बटुक भैरव को क्रोध आया और 5 साल की उम्र में ही मदिरा पान कर लिया, जिन्हें आज श्री काल भैरव जी महाराज कहा जाता है। बटुक भैरव मदिरा का पान करने के बाद क्रोध में आकर काल भैरव का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी के 5वें मुख का तीक्ष्ण उंगली से छेदन कर दिया, जिससे काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और वे शिव के पास आते हैं और उस दोष की मुक्ति पाने के लिए उचित मार्ग बताने की मांग करते हैं। शिव उन्हें भ्रमण करने के लिए कहते हैं। भ्रमण के दौरान ही काल भैरव उज्जैनी अवंतिकी नगरी में क्षिप्रा स्नान करते हैं और महाकाल वन में दर्शन कर पर्वत पर तपस्या में लीन हो जाते हैं। ये जगह भैरव पर्वत के नाम से ही प्रसिद्ध है और यही तपस्या के दौरान भैरव को ब्रह्म हत्या के दोष से छुटकारा मिला था। तब से यहाँ लोग अपने पापों और गलतियों की सजा से मुक्ति पाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्रा।